आइए प्रारंभ होना चाहता हूं, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। वो बात जो अभी तक इस मंच से हुई नहीं, वो बात मैं करने का प्रयास करूंगा, और शायद इस मंच से वो बात होगी भी नहीं, वो बात मैं कहने का प्रयास करना चाहता हूं। 4 पंक्तियां पढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा इशारा इस मंच से करना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि कितने लोग इस मेरे छोटे से इशारे को समझते हैं। कविता का नाम कहीं ना कहीं इशारा हो जाया करता है, तब मैं एक छोटा सा इशारा लेकर आया हूं और देखना चाहता हूं कितने लोग मेरे इस इशारे को समझते हैं कि इस देश में बड़े बड़े लोगों के नाम से इस देश में विश्वविद्यालय खोले गए। देखा होगा, आपने भी सुना होगा, अखबार पढ़ते हैं आप, टेलीविजन देखते हैं। मैं चिंतन मांगता हूं यहाँ पर बैठे हुए एक एक श्रोताओं का, जितने लोग आप रजाई में हाथ डालकर बैठे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर मेरी बात आप तक पहुंचे, आपको लगे कि हिंदुस्तान की बात हो गई है, तो फिर मैं आपके हाथ खुलते हुए अब देखना चाहता हूं। मैं बहुत देर से देख रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं देशभक्त श्रोता अगर यहाँ पर बैठे होंगे तो उनके हाथ निश्चित रूप से खुलेंगे कि इस देश में बड़े बड़े लोगों के नाम से पुरस्कार दिए गए, योजनाएं चलाई गई, कई कई विश्वविद्यालय खोले गए, लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि चंद्रशेखर आजाद के नाम से कोई पुरस्कार दिया गया हो, भगत सिंह नाम से कोई विश्वविद्यालय खोला गया हो। अरे क्या भारत माँ के उन वीर सपूतों की शहादत इस देश के लिए इतनी कमजोर थी कि उन्हें इस देश में राजनीति कुछ नहीं दे पाई? क्यों कुछ नहीं मिला उन्हें इस देश में? चंद्रशेखर आजाद जो इस संकल्प के साथ चला साहब कि आजादी की दुल्हन अपने घर पर लेकर आऊंगा, वो अपने सीने को छलनी कर देता है। मात्र 22-25 वर्ष की आयु में यहाँ पर युवा बैठे हैं, मैं युवाओं का साथ अधिक मांगता हूँ। मात्र 22-25 वर्ष की उम्र क्या होती है? मात्र 22-25 वर्ष की उम्र में अपनी प्रेमिका की जुल्फों को चूमने की बजाय मेरा रंगदे बसंती चोला गाकर फांसी के फंदे चूम लेने वाले इन रणबांकुरों को यह देश कुछ नहीं दे पाया। जब मैं भगत सिंह की बात करता हूँ तो लोग हमें गांधी का विरोधी समझ लेते हैं। सर, मैं बापू का विरोधी नहीं हूँ, मैं बापू का विरोध नहीं करता हूँ। मैं ये 100% स्वीकार करता हूँ कि अगर इस देश में आजादी आई है तो वो बापू के चरखे से आई है, ये बात मैं मानता हूँ। मैं ये बात भी मानता हूँ कि इस देश में अगर आजादी आई है तो नेहरू के श्वेत कबूतर ने घर घर जाकर आजादी की अलग जगाई है, ये बात भी मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन मैं ये 2 बातें स्वीकार करता हूँ तो फिर मैं ये भी स्वीकार करता हूँ कि अगर इस देश में आजादी आई है तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी की भी कर्जदार है। अगर इस देश में आजादी आई है, अगर इस हिंदुस्तान की मिट्टी में जब हमने आजादी का बीज बोया था, उस बीज को बहुत बढ़िया, मैं चिंतन मांगता हूं आपका। मैं हास्य के ठाके प्रभु जी भाई साहब ने लगवाया और हम लगवा भी सकते हैं, लेकिन चिंतन मांगता हूं आपका कि हिंदुस्तान की इस मिट्टी में जब हमने आजादी का बीज बोया था, उस बीज को जब पानी की आवश्यकता थी, पानी नहीं मिला, तब चंद्रशेखर आजाद ने अपने लहू की धार से उसको चीज दिया। ये मिट्टी उस चंद्रशेखर की भी कर्जदार है। तब मैं 4 पंक्तियां से प्रारंभ होना चाहता हूं। मैं एक इशारा करना चाहता हूं। अभी एक वो किसी बाबा जी ने गांधी जी को गाली दे दी, नहीं देना चाहिए। देखो, वो हमारा राष्ट्रपिता है, हम राष्ट्रपिता के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप उनको गाली नहीं दे सकते, वो हमारा राष्ट्रपिता है, मैं विरोध करता हूं उनका। लेकिन मुझे दुख उस बात का हुआ, जिम्मेदार लोग बैठे हैं, आप यहाँ पर अखबार पढ़ते होंगे आप, मैं एक चिंतन मांग रहा हूं आपसे कि बापू को गाली दी आपने, उनके ऊपर देश विरोधी का केस दर्ज कर दिया। लेकिन मेरे को दुख इस बात का हुआ कि इस देश में एक राज्य की मुख्यमंत्री खड़ी होकर ये कह देती है कि कौन चंद्रशेखर, वो आतंकवादी। तब इस देश में चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी बोला गया। क्या उस समय इस देश में मीडिया नहीं था? इस देश में तब राजनीति नहीं थी? इस देश की जनता नहीं थी? सब चुप थे। तब मेवाड़ की मिट्टी से एक कलमकार खड़ा हुआ और 4 पंक्तियां लेके आया। मैं देखना चाहता हूं कितने देशभक्त अभी इस सदन में बैठे हुए हैं जो मेरा साथ देते हैं। मैं 4 पंक्तियों से प्रारंभ होना चाहता हूं, निवेदन करता हूं। स्वागत कि इतिहास लिखा यूं तो तुमने, कि यूं तो इतिहास लिखा तुमने लेकिन कुछ लिखना भूल गए। इतिहास तो लिखा तुमने लेकिन कुछ लिखना भूल गए। अरे चरखा तो याद रहा किंतु फांसी का फंदा भूल गए। अरे क्या उन वीरों की बलिदानी इस देश के लिए इतनी फीकी थी, या फिर चंद्रशेखर की बलिदानी झूठी थी? अरे जब वीर भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूला था, उसका सीना गर्व के मारे फूला था, उनके सीने में फौलाद भरा था। अरे कुछ तो दाद देते उनकी बलिदानी को, और थोड़ा तो सम्मान दिला देते इनकलाब के नारे को, थोड़ा तो सम्मान दिला देते। बहुत बहुत आभार आपका। भारत माता की अद्भुत, जिंदाबाद। हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया सर, राम मंदिर का। पूरा देश जश्न मना रहा था, पूरे देश में खुशी की लहर थी। मुझे भी खुशी हुई। मैंने भी प्रभु श्री राम के लिए, मां सरस्वती के इस बेटे ने प्रभु श्री राम के लिए कुछ शब्द सुमन अर्पित किए। वो 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहता हूं। भगवान देवनारायण के दरबार से आपकी तालियां उठेगी और अवधपुरी की माटी में जाकर शायद आपकी तालियां वहां पर अभिषेक करे। मैं प्रभु श्री राम के आगमन पर मरना चाहता हूं। निवेदन करता हूं कि हिंदुस्तान की माटी का कण कण स्वाभिमान से जाग उठा। क्या हुआ जिस दिन राम मंदिर का फैसला आया?
कि हिंदुस्तान की माटी का कण कण स्वाभिमान से जाग उठा जब अयोध्या की माटी में श्री राम का जयघोष उठा। दम दुनिया वालों को अब हमने भी दिखलाया है, अरे राम का रूप छोड़ परशुराम का रूप दिखलाया है। अरे बंजर पड़ी उस जमीन को तुमने पावन कर डाला, अरे बंजर पड़ी उस जमीन को तुमने पावन कर डाला, चिलचिलाती मरुभूमि में लगता सावन कर डाला। अरे उस धरती की माटी का हम माथे तिलक लगाएंगे और अवधपुरी की पावन माटी में हम भगवा लहराएंगे। अवधपुरी की पावन माटी में जय जय श्री राम, जय श्री राम। अद्भुत, जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए एक छंद पढ़ के अपना स्थान लेता हूँ। तालियां तो ऐसे मिलेगी क्योंकि ठंड का भी टाइम है, सब मन से सुन रहे हैं, उठ के नहीं जा रहे हैं, मतलब सब मन से सुन रहे हैं। हाँ, और ऐसे श्रोताओं के लिए, इन श्रोताओं के लिए मैं चाहता हूँ कि मंच ताली बजाए। सब सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, बहुत प्यारा सुन रहे हैं। आप और हम देशभक्त लोग जो इस माँ भारती की वंदना करते हैं, अपनी माँ से बड़ा भारत माँ को मानते हैं, लेकिन इस देश में एक देशद्रोही खड़ा होता है हैदराबाद से और वो खड़े होकर ये बात कह देता है कि मुझे भारत माता की जय नहीं बोलनी, चाहे मेरी गर्दन पर छुरी रख दो तो भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। तब मैं 4 पंक्तियां उस अवेशी तक पहुंचाना चाहता हूं। इस सदन में बैठे हुए देशभक्त लोगों के बीच 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं। जब हैदराबाद से एक देशद्रोही आवाज बुलंद होती है, तब मेवाड़ की मिट्टी से एक कलमकार चलता है। वो मेवाड़ की मिट्टी जहां की परंपराएं ये रही हो, जहां के महाराणा प्रताप ने हमें संस्कार दिए हो कि हम घास की रोटी खाना मंजूर कर लेते हैं, लेकिन अपनी इस वसुंधरा को कभी लज्जित नहीं होने देते। उसको तारी बड़ी माटी से बड़ा खुदारी भरा जवाब उस ओवेशी तक पहुंचाना चाहता हूं कि छोड़ो गांधी के आदर्शों को, अब राह पकड़ लो राणा की। कि छोड़ो गांधी के आदर्शों को, अब राह पकड़ लो राणा की। अरे लाज बचा लो अब तुम सरहद पर खड़े फरिश्तों की। अरे जीवा काट दो उनकी जो भारत को गाली देता हो, सुली चढ़ा दो उनको जो देशद्रोह बढ़ाता हो। उनको इतना बतला दो जब ये खून राणा बन करके डोलेगा। अरे सुन ओवेशी, उस दिन तू भारत माता की जय तो क्या जय श्री राम भी बोलेगा। उस दिन तू भारत माता की। आइए, एक मेरा एक मित्र है नीमच कुचड़ोद का रहने वाला, वो एक मिलिट्री में है सर। तो मैंने उससे पूछा कि हिंदुस्तान की सेना में है तो बातचीत होती रहती है, तो उसके उस बातचीत से मैं एक छंद निकाल के लाया हूं। मैं निवेदन करता हूं मंच का कि वैरियों का झुंड जब हो जाए प्रचंड, तब लेखनी उठाकर भवानी लिखता हूं मैं। क्या लिखता हूं सैनिकों के ऊपर और क्यों लिखता हूं, निवेदन करता हूं, सुनिएगा। कि वैरियों का झुंड जब हो जाए प्रचंड, तब लेखनी उठाकर भवानी लिखता हूं मैं। और हाथ शमशीर डाल पृष्ठभाग शिशु बांध लड़ी वो मर्दानी की कहानी लिखता हूं मैं। कि हाथ शमशीर डाल पृष्ठभाग शिशु बांध लड़ी वो मर्दानी की कहानी लिखता हूं मैं। तो आन बान के खातिर राजपाट त्याग दिए राणा के शौणित की रवानी लिखता हूं मैं। और वैरियों के वक्ष फाड़ी आ गई जो सीने तान, हिंदुस्तानी सैनिकों की जवानी लिखता हूं मैं। हिंदुस्तानी सैनिकों की जवानी लिखता हूं मैं। और क्यों लिखनी पड़ी हिंदुस्तान के सैनिकों की जवानी, एक छंद और सुनिए फिर अपना स्थान लूंगा निवेदन। स्वागत। कि आन बान शान रहे रहे देश का तिरंगा, अरमान सैनिक का बस यही होता है। मैंने एक सैनिक मित्र से पूछा कि तुम वहां पर खड़े रखते हो, तुम्हारी तनख्वाह बहुत कम होती है, क्या मिलता है तुम्हें? तो उसने जो जवाब दिया मैं शब्दों पे पिरो कर लाया हूं, आपके सामने रखता हूं, निवेदन करता हूं। कि आन बान शान रहे रहे देश का तिरंगा, अरमान सैनिक का बस यही होता है। और मर जाऊं मिट जाऊं किंतु कोई गम नहीं, देश का तिरंगा रहे ख्वाब यही होता है। तो शिशु बन आए जब हम इस धरती पे, माता की गोद मिली ये भाग्य सभी का होता है। किंतु मौत के पश्चात माता भारती की गोद मिले, ये सौभाग्य सिर्फ सैनिक का ही होता है। ये सब बहुत बहुत